दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लॉज पढ़ाया था। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम इजी लगा होगा क्लॉज, बिकॉज जो क्लॉज टेबल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था उससे एकदम इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जो बेसिक ट्रिक्स बताई थी कि अगर जानना है तो कैसे करें, और अगर नाउन क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज में फर्क बताना है तो कैसे करें, थोड़ा सा रिविजन भी हो गया आपका। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो क्लॉसेस को। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लॉज से थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है, थोड़ा सा मतलब क्लॉज इतना हार्ड है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इतना है, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बट फिर भी जो ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उससे हो सकता है थोड़ा सा इजी पड़े। आप में से बहुत सारे लोगों को इजी भी लगेगा, कई सारे लोगों को क्लॉज से ज्यादा हार्ड लगेगा, कई सारे लोगों को मीडियम लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उतना हार्ड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है। बिकॉज क्लॉज टेबल में क्या था, रट्टा मारना था, पहचानना था। बट डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्जन है। आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री दी रहेगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सो इट इज डिफिकल्ट सम टाइम। ओके, तो आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिग्री जाननी है तो एक लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे एक लिंक दिया है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्जन कैसे करें, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाएं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कौन सी होती है। ठीक है, मतलब पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ड की बात कर रहा हूं। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का डिग्री में होता है। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट पूरी बनाई थी और वो लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड की थी। अगर अभी तक आप लोगों को ये नहीं मालूम है तो आप लोग वो वीडियो जरूर ओपन करें। उसी तरीके से बैड का भी होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, इस तरीके से वर्ड में चेंजेस होते हैं। सो सबसे पहले वर्ड को चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद ही सेंटेंसेस में चेंजेस आप लोग कर पाओगे। तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखो। और चलिए अब सीखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले जरा उस ब्यूटीफुल नोट्स को तो देख लो जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ये 4 पेज का नोट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इस टॉपिक को कवर किया है और साथ ही ये नोट्स बनाया है। तो अगर आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड करेंगे और अच्छे से इससे समझेंगे तो और खुशी होगी। बट अगर आप सीधा वीडियो देख के नोटबुक में लिख रहे हैं तो और खुशी होगी। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन यू शुड नो द डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज वी यूज़। पहला है हम लोगों का पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। इफ़ यू नो द टाइप्स ऑफ डिग्रीज एंड हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, then only this video is useful for you. Either this video is useless because you can't understand that how this word changes into this into this। ठीक है, यह चीज़ आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, किसी भी वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटेंस का पूरा कन्वर्जन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लो, उस वीडियो को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को कुछ फ्रेसेस समझने हैं। पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत जब किसी भी सेंटेंस में होती है तो कुछ अलग फ्रेज से होती है, और कंपैरेटिव डिग्री की शुरुआत कुछ अलग फ्रेज से होती है। फ्रेज मतलब कोई भी 3-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। ओके, ज़्यादा उसको सीरियस मत लो। तो सुपरलेटिव की बात करें तो उसकी शुरुआत हमेशा वन ऑफ द या फिर डायरेक्टली हो जाती है। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू से शुरुआत होगी या नो अदर से शुरुआत होगी, ये 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में या तो वेरी फ्यू से शुरुआत होगी या तो नो अदर से शुरुआत होगी। तो अगर वेरी फ्यू से शुरुआत होती है पॉजिटिव डिग्री की, whenever very few is written in the positive degree then comparative degree will begin with then most other। ठीक है, अगर वेरी फ्यू लिखा है तो आप लोग जब कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे तो उसमें देन मोस्ट अदर का यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आप लोगों का नो अदर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों का नो अदर लिखा हुआ है तो आप लोग क्या यूज़ करोगे, देन एनी अदर यूज़ करोगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा, इसमें तो टेबल उतना खास बना नहीं है, बट नोट्स वाले में टेबल एकदम प्रॉपर बना है। वो वाला नोट्स ओपन करके, मैं तो बोलता हूँ वाला नोट्स भी ओपन करके रखो, स्प्लिट स्क्रीन में चलाओ। ठीक है, चलिए लेट्स अस सी अ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझेगा। ठीक है, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज लीड, मतलब बहुत ही कम मेटल ऐसे होते हैं जो लीड की तरह हैवी होते हैं। मतलब कुछ मेटल्स होते ज़रूर हैं
ठीक है, भले ही फ्यू है, भले ही कम है, लेकिन है तो ना लीड की तरह। तो आप ये नहीं बोल सकते कि लीड इज़ द हैवीएस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट वो है, ऐसा आप बोल भी नहीं सकते। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, लीड इज़ हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल। अगर आप बोलते लीड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, मतलब कि मेटल से लीड से ज़्यादा हैवी कोई मेटल है ही नहीं, ठीक है, वो डायरेक्टली हो जाता। बट यहाँ पे वेरी फ्यू बोला है, मतलब बहुत कम। तो आप लोग ये कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, लीड इज़ हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद नो अदर मेटल आर एज हैवी एज लीड। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लीड से भारी कोई मेटल होता ही नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो लीड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। यहाँ पे करेक्शन कर लो, देन एनी अदर मेटल, ठीक है। थोड़ा फास्ट टाइपिंग करता हूँ तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। नो अदर मेटल आर एज हैवी एज लीड, मैंने बोल दिया कि मेटल में कोई लीड से हैवी होता ही नहीं है, तो लीड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल बोल दो। और अगर आप लोग फिर सुपरलेटिव डिग्री में लिखोगे, चलिए आगे कंटिन्यू किया है, देखते हैं। वेन एवर वेरी फ्यू इज़ गिवन, ठीक है, जब भी आप लोगों को पॉजिटिव में वेरी फ्यू दिया है तो आप लोग वन ऑफ द यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर नो अदर दिया है तो आप लोग डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को और बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज लीड, इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था कि बहुत ही कम मेटल्स ऐसे होते हैं जो लीड की तरह हैवी होते हैं। तो इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लीड इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। लीड एक ही, मतलब कि बहुत सारे हैवीएस्ट मेटल है, बट लीड भी एक हैवीएस्ट मेटल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लीड सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, बट वहीं अगर बोल दिया नो अदर मेटल्स आर एज हैवी एज लीड, मतलब कोई मेटल ऐसा है ही नहीं जो लीड से हैवी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो लीड इज़ द हैवीएस्ट मेटल। मैंने बोला था ना डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री, सो हैवीएस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। अभी भी आप लोगों को सिर्फ 50% समझ में आएगा। एक टेबल देख लेते हैं, फिर सब क्लियर हो जाएगा। फिर 5-6 एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ एक प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। और होमवर्क सबमिट करना चाहते हो तो championjet786@gmail.com इस पर मुझे मेल कर दो, मैं चेक करके बता दूंगा कि आप लोगों ने कितना करेक्ट आंसर लिखा है। तो दोस्तों हम लोग टेबल क्या करते हैं, नोट्स में से समझते हैं, बिकॉज इधर उतना प्रॉपर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। उधर टेबल के फॉर्म में और कलरफुल है तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो वहीं से समझते हैं टेबल को। सो गाइस टेबल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री किस तरीके से चेंजेस करना है उसका फॉर्मूला दिया गया है। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर देन दिया है और प्लस एज पीडी एज दिया है, पीडी मतलब वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, जैसे हैवी ले लो तो एज हैवी एज, नो अदर मेटल इज़ एज हैवी एज, ऐसा ही सेंटेंस रहता है ना, तो उस तरीके से मैंने फॉर्मूला बनाया है। तो अगर ऐसा नो अदर देन रहा तो आप लोगों को कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, सी डी प्लस देन एनी अदर। सी डी मतलब वहाँ का कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर, ठीक है। तो सी डी प्लस देन एनी अदर आप लोगों को यूज़ करना है। मतलब सी डी क्या हो गया यहाँ पे, हैवी का हैवियर देन एनी अदर, समझा ये चीज़। अभी एस डी अगर सुपरलेटिव होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट एस डी लगाना है, मतलब इज़ द हैवीएस्ट, डायरेक्ट हैवीएस्ट आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप में अगर वेरी फ्यू दिया है और एज पी डी एस दिया, जैसे वेरी फ्यू मेटल आर एज हैवी एज लीड, ऐसा कोई सेंटेंस दिया है, तो कंपैरेटिव डिग्री में आप लोग लिखेंगे सी डी प्लस देन मोस्ट अदर, मतलब हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, ऐसा लिखोगे। और सुपरलेटिव लिखते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि वहाँ पे वन ऑफ द लगाओ, ठीक है, मतलब वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, लीड इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो वन ऑफ द प्लस हैवीएस्ट, हैवीएस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नोट्स में से ही समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। तो एक एग्जांपल दिया है, टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि टेलीविज़न ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है, किसी और चीज़ की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। तो टेबल में हम लोग कौन सा वाला देखेंगे, टेबल में हम लोग ये वाला देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। तो पॉजिटिव में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कंपैरेटिव में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलो 2 मिनट लगेगा ये टेबल लिखने में, पॉज करके एक काम करो, टेबल लिख लो, ठीक है, ताकि फार्मूला लगाते समय आप लोगों को ध्यान रहे। तो टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, वहाँ पे सुपर एस डी के ऊपर क्या लिखा था, पॉजिटिव डिग्री में आप लोगों को नो अदर देन नो अदर प्लस एज पी डी एज का यूज़ करना है। तो नो अदर मीडियम इज़ एज पी डी हो गया मच पॉपुलर एज टेलीविज़न। मोस्ट पॉपुलर था तो इसका पहला फॉर्म हो जाएगा मच पॉपुलर, दूसरा हो जाएगा मोर पॉपुलर, तीसरा हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर, मच मोर मोस्ट, इस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नो अदर मीडियम इज़ एज मच पॉपुलर एज टेलीविज़न, इस तरीके से हो गया। फिर कंपैरेटिव डिग्री में मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने लिखा था आप लोगों को यूज़ करना है सी डी प्लस देन एनी अदर। अगर आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा या आपने बनाया होगा तो सी डी प्लस देन एनी अदर लिखा था, मतलब कंपैरेटिव डिग्री
प्लस देन एनी अदर, तो कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर देन एनी अदर। बाकी लिख दो टेलीविज़न इज़ मोर पॉपुलर देन एनी अदर मीडियम, ठीक है। मतलब यही ऐसा मीडियम है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी न्यूज़पेपर मोबाइल किसी की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वेरी फ्यू अवार्ड्स आर एज ग्रेट एज नोबल प्राइज़, ठीक है। मतलब अवार्ड्स तो बहुत सारे ग्रेट होते हैं, बट नोबल प्राइज़ भी एक ऐसा अवार्ड है जो काफ़ी ग्रेट है, बट इसके साथ भी कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो ग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों को वेरी फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरी फ्यू जब लिखा हो तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, CD मतलब यहाँ पे जो बगल में लिखा है वो कंपैरेटिव डिग्री है, कोई कोड वर्ड नहीं है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम लोग यूज़ करेंगे CD प्लस देन मोस्ट अदर, फॉर्मूला देख रहे होगे। तो नोबल प्राइज़ इस CD क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेट का CD, ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मोस्ट अदर अवार्ड्स, इस तरीके से यूज़ करोगे। और सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया था जब वेरी फ्यू रहे तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है, मतलब नोबल प्राइज़ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बचा क्या अवार्ड, तो नोबल प्राइज़ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवार्ड, ग्रेटेस्ट अवार्ड में भी ये एक है, और नोबल प्राइज़ बहुत सारे अवार्ड से ज़्यादा ग्रेट है, ठीक है। और वेरी फ्यू अवार्ड्स आर एज ग्रेट एज नोबल प्राइज़, समझा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्ट इज़ स्मॉलर देन मोस्ट अदर पार्टिकल, ठीक है। धूल जो होती है वो काफ़ी सारे पार्टिकल्स से ज़्यादा स्मॉलर होती है। तो सबसे पहले समझो ये कौन सी डिग्री हम लोगों को दी गई है, ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है। तो ये है हम लोगों की कंपैरेटिव डिग्री, कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्मॉलर लिखा हुआ है, तो स्मॉलर मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री है, बिकॉज इसका पॉजिटिव हो जाएगा स्मॉल, सुपरलेटिव हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे दी गई, तो इसको पॉजिटिव डिग्री प्लस सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है चेंज द डिग्रीज खाली। और अगर आप लोगों को स्पेशली बोला है कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो सिर्फ पॉजिटिव में करोगे या सुपरलेटिव में। तो जब भी आप लोगों को मोस्ट अदर आए, ठीक है, तो जब भी आप लोगों को मोस्ट अदर आए, मैंने बोला है फॉर्मूले में कि पॉजिटिव डिग्री में आप लोगों को यूज़ करना है वेरी फ्यू प्लस एज PD एज पॉजिटिव डिग्री एज। तो वेरी फ्यू तो यूज़ कर लिया, अब किसकी बात हो रही है, पार्टिकल्स की। तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर एज PD एज PD यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल, क्योंकि स्मॉलर है कंपैरेटिव, PD पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा स्मॉल एज डस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज स्मॉलर देन मोस्ट अदर यहाँ पे लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें हम लोग, तो पॉजिटिव तो हो गया, तो देन मोस्ट अदर आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, टेबल में यहाँ पे दिख रहा है, तो क्वेश्चन में देन मोस्ट अदर है, तो सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द प्लस SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो वन ऑफ द, तो डस्ट इज़ वन ऑफ द, SD क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर आप लोग स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट कैसे आ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो वीडियो, ठीक है। तो डस्ट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है वो। तो इस तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद एक और देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रह गया, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो, फिर भी देख लेते हैं। रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, मतलब कि जो रोज़ है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है, यहाँ पे बोला गया है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल बोला गया है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया है, यहाँ पे वन ऑफ द नहीं दिख रहा है। सबसे पहले पहचानो डिग्री कौन सी है, तो डिग्री पहचानने के लिए वर्ड को देखेंगे। वर्ड यहाँ पे मोस्ट है, मोस्ट थर्ड फॉर्म डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री किसका होता है, मच मोर मोस्ट। तो मोस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब पूरा सेंटेंस आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है। अब हम लोग टेबल रिफ़र करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्टली SD कब यूज़ हुआ है, इस वाले पार्ट में। तो कंपैरेटिव बनाते समय CD प्लस देन एनी अदर लिखेंगे, और पॉजिटिव बनाते समय नो अदर देन प्लस PD एज लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले PD बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नो अदर फ्लावर्स आर एज PD एज, तो एज फिर उसके बाद PD क्या हो जाएगा, मच ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो नो अदर फ्लावर्स आर एज मच ब्यूटीफुल एज रोज़, इस तरीके से आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और जो है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने बोला है कि आप लोगों को देन एनी अदर मतलब CD प्लस देन एनी अदर यूज़ करना है। तो रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का ये भी हो गया। तो अच्छे से समझ रहा है ना आपको, लाइव वो प्रीमियर चल रहा है तो आप लोग वहाँ पे बताते चलें क्या डाउट आ रहा है, मैं हूँ वहाँ पे। टेम्पल इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, ठीक है। टेम्पल जो है, जो मंदिर है, वो एक पवित्र स्थान है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान है। तो वन ऑफ द यहाँ पे बोला है, ठीक है।
वन ऑफ द बोला है मतलब कई और ऐसे स्थान होंगे, बुद्धिस्ट श्राइन के होंगे, मॉस्की होंगे, कई सारे और ऐसे स्थान होंगे। तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम लोग किसका यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री बनाते समय पहले टेबल रेफ़र करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, जब एग्ज़ाम में जाते हो ना तो क्वेश्चन पेपर पे ये टेबल बना लिया करो। बहुत सारे स्कूल में नॉट अलाउड होता है, बट फिर भी चेक करने नहीं आता है कोई पेपर बार बार, तो बना लिया करो आप लोग और फिर उसके बाद चेक करो। तो वहाँ पे वन ऑफ द बोला है, ठीक है, वन ऑफ द बोला है मतलब ये वाला पार्ट है। तो जब वन ऑफ द बोला है तो पॉजिटिव की शुरुआत करोगे वेरी फ्यू डैश 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 एज पी डी एज, उस डैश डैश में आपका सेंटेंस आएगा। फिर कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सी डी प्लस देन मोस्ट अदर का यूज़ करोगे। तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो पहले पी डी बनाया है पॉजिटिव डिग्री, तो वेरी फ्यू प्लेसेस, मैंने बोला वेरी फ्यू यूज़ करेंगे और फिर यूज़ करेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री का एज पी डी एज। तो पी डी क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री, तो एज होली एज और फिर लास्ट में टेम्पल। और फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का मैंने बोला सी डी प्लस देन मोस्ट अदर, तो टेम्पल इज़ होलियर देन मोस्ट अदर प्लेसेस। इस तरीके से आप लोगों को कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा ये चीज़ अच्छे से समझने में। क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरी जीमेल आईडी पर भेज दो। मेरी जीमेल आईडी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, champion786@gmail.com है, ठीक है। यू शुड सेंड योर फोटोज़, अपनी फ़ोटो मत भेजना, आंसर की फ़ोटो भेजना और मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने करेक्ट किया है या नहीं किया है। तो कुछ एग्जांपल्स है प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीडीएफ ही डाउनलोड कर लो, सीधा झंझट ही खत्म। तो मैं आपकी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता इस एग्जांपल में, बट इतना बता सकता हूँ कि कौन सा सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। तो पहला है जयपुर इज़ हॉटर देन एनी अदर प्लेस। तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, बिकॉज यहाँ पे हॉटर आया है, ठीक है, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। अब यहाँ पे आया कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, मच मोर मोस्ट क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। और फिर उसके बाद चीता इज़ फास्टर बोला है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, फास्टर फास्टेस्ट। अब यहाँ पे डायनासोर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल, तो यहाँ पे वन ऑफ द आया है, तो सीधा ये एस डी है। और कौन सा वाला एस डी है? वन ऑफ द वाला। तो वहाँ पे देन मोस्ट अदर और वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे। चलिए आंसर ही बता दिया। अब लास्ट वन, वेरी फ्यू चैनल्स आर एज गुड एज चैम्पियन जैद। चलिए, तो वेरी फ्यू बोला है तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री गुड से भी बता सकते हो, गुड बेटर बेस्ट। गुड पॉजिटिव होता है, बेटर कंपैरेटिव होता है और बेस्ट आप लोगों का सुपरलेटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कन्वर्जन करो। वेरी फ्यू बोला है तो किसका यूज़ करोगे आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्जन करो, मेरे पास भेज सकते हो इमेजेस और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो बढ़िया सा, ताकि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कभी बार बार वीडियो ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। नोटबुक में लिख लोगे तो ज़िंदगी भर साथ रहेगी, 11th-12th में भी काम आएगा। इंग्लिश को तो ड्रॉप करने वाले नहीं हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन कन्फर्म कर लेंगे।